एवरीवन, हमारे जो भी एसओएल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी डे शीट फाइनल जो डे शीट है, ठीक है ना, एक तो आ रखी थी टेंटेटिव और अब आ चुकी है ये फाइनल डे शीट। टेंटेटिव को हटाओ, फाइनल को लाओ। वैसे मोस्टली जो टेंटेटिव डे शीट होती है वही फाइनल डे शीट हो जाती है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपकी डे शीट चेंज हो गया कुछ भी। एसओएल की नोटिफिकेशन वेबसाइट यानी कि डीयू और एसओएल ये सब इंफॉर्मेशन रखती है नोटिफिकेशन वेबसाइट। यहाँ पर आओगे तो सबसे फर्स्ट वाली है एग्जामिनेशन, जो भी हमारे स्टूडेंट है, फाइनल डे शीट फॉर ओडीडी सेमेस्टर, ठीक है। तो उनके लिए यानी कि एमबीए और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीएड वगैरह कर रहे होंगे उनके लिए है, ठीक है। सेकंड पे आओगे फाइनल डे शीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर मोड, यानी कि रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से 2019, 20, 21 के स्टूडेंट जो है। फिर नीचे आते हैं अपनी में फाइनल डे शीट अंडर ग्रेजुएट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और यहाँ पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपके सामने शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आएंगे मई जून के एग्ज़ाम जो होंगे उनके लिए यहाँ पे ये डे शीट दी गई है। तो एग्ज़ामिनेशन मई जून का इन्होंने दिखला रखा है, ठीक है। मई जून 2022 का जो इन्होंने दिखला रखा है, थोड़ा टेक्निकल एरर हो सकता है क्योंकि दिसंबर और जनवरी के एग्ज़ाम हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, 2019, 20 और 21 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए फ़ाइनल डे शीट ये उन्होंने कर दी गई है। फाइनल डे शीट अंडर ग्रेजुएट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यहाँ पे लिख रखा है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ठीक है। हम आपको अंदर से दिखलाते हैं बीए प्रोग्राम की, आपको डाउनलोड करके दिखलाएंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बीए प्रोग्राम के होते हैं और इसलिए हम बीए प्रोग्राम की दिखलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट समझें। बाकी सबको एक एक करके समझा देंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बाहर जो लिखा हुआ था उससे अलग यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर मोड एग्जामिनेशन दिसंबर और जनवरी 2022 और 23, ठीक है। डे शीट बीए प्रोग्राम चॉइस ब्रेक क्रेडिट सिस्टम सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर और जनवरी का एग्ज़ाम होगा 2023 में तक, ठीक है। पार्ट 3 का है, पार्ट 3 यानी कि जो थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए उनका होगा, ठीक है। पार्ट 2 का है, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो आएंगे उनका होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी की बैक आ गई थी या थर्ड सेमेस्टर में बैक आ गई थी वो भी एग्ज़ाम दे देगा इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नीचे आएंगे आप 2019, 20, 21 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनकी डेट शीट है, ठीक है। तो आप नए स्टूडेंट हो तो आप इग्नोर कर सकते हो इस चीज़ को। नीचे आप आएंगे डेट शीट में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले तो आपको AECC वगैरह का सोचना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट जिनका ER आया था वो दे देंगे आराम से, और फिफ्थ सेमेस्टर का तो हमें यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर का बता देते हैं। तो देखो फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम जो होंगे, ठीक है, आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट जो भी होंगे 4 होंगे आपके पास, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ऑनर्स वाले के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अब उनके पास भी 4 हो जाएंगे। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। एक होगा आपका कोर कोर्स कह सकते हो या फिर DSP कोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 होते हैं डिसिप्लिन में, ठीक है ना, कोर कोर्स और DSP, इनमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। वो ध्यान में रखना है। फिर आपका एक SEC होगा, ठीक है। फिर आपका एक आपका JEE होगा कोर्स या फिर MIL भी उसे बोल सकते हो, ठीक है। MIL भी बोल सकते हो। तो ये 4 आपके कोर्सेस होंगे, इन चारों कोर्सेस में एक एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जैसे मैंने बताया SC का, SC यहाँ पे दिख रखा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है आपके पास, देख सकते हो। आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ सकते हो तो इनमें से आप ले सकते हो अपने एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, कि आपको क्या इंटरेस्टेड लग रहा है। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं एजुकेशन क्योंकि ये ठीक ठाक सब्जेक्ट भी है और ऊपर से अच्छा मतलब सही है एक तरीके से प्रोग्राम वालों के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन ले लिया। अब SC में एजुकेशन का 4 दिसंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब टाइम इन्होंने दे रखा है, टाइमिंग आप कंफर्म नहीं करेंगे कि आप मैं भाई 4 दिसंबर को संडे और चंद कोई से भी टाइम में जा सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मे बी सुबह की टाइमिंग जो होगी, ठीक है, मान लीजिए 9:30 की वो लड़कियों की होगी, 9:30 की ये बॉयज़ की हो सकती है, ठीक है। बाकी टाइमिंग आपके एडमिट कार्ड में दे दी जाएगी, इसमें इन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का।
दूसरी फिर आपको मैंने जेई का बताया था, एक जेई का कोर्स आपका होगा। तो जेई में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हिंदी या इंग्लिश ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ले रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट संस्कृत भी ले रहे हैं, ठीक है। आपको जौन सा ठीक लगे आप ले सकते हो, ठीक है। और हिंदी का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, आपका हिंदी का 11 दिसंबर को। सेम प्रोसेस वही है, गर्ल्स और बॉयज़ की टाइमिंग का कोई वो नहीं है इशू इसमें। आपका एडमिट कार्ड में टाइमिंग शो कर दी जाएगी, 11 दिसंबर को इसका है। फिर सेम ऐसा ही नीचे आप आएंगे डिसिप्लिन का, मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन या फिर कोर कोर्स कह सकते हो, ठीक है। तो डिसिप्लिन एक आपको मैंने बताया था। तो डिसिप्लिन एक में आपका एक सब्जेक्ट होगा जो पार्टिकुलर चल रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर से अब तक, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन वो अलग है और ये एजुकेशन अलग है, ये डिसिप्लिन की है और वो एससी की एजुकेशन है। तो यहाँ पे आपका 14 को एग्ज़ाम होगा। टाइम डेट पे आप ध्यान, मतलब डेट पे तो ध्यान देंगे, टाइमिंग पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो एडमिट कार्ड में शो कर जाएगी। फिर आप बोलेंगे भाई मेरा तो इसमें पॉलिटिकल का भी शो कर रहा है यार, अब तो एक दिन में 2 एग्ज़ाम कैसे दूंगा। शायद क्या पता सुबह पॉलिटिकल का वो ले ले एजुकेशन का, और दोपहर के टाइम में पॉलिटिकल का ले लें, ठीक है। तो उन आप फिर ऐसे ही लिख लोगे कि हाँ भाई 14 तारीख को मेरे 2 एग्ज़ाम है और घर में बहुत टेंशन ले रहे हो आप कि मैं 14 तारीख को 2 एग्ज़ाम कैसे दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका एजुकेशन का आप एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो कि होगा 14 तारीख को एग्ज़ाम डिसिप्लिन एक में। फिर आप नीचे आएंगे तो एक डिसिप्लिन 2 आपको मिलेगा देखने को। 1 मिनट, ये रहा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डिसिप्लिन 2, ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल का सपना था जो कि देखना था कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो पॉलिटिकल का एग्ज़ाम ये रहा है ना, और आपका ये होगा 18 तारीख को, ठीक है। डिसिप्लिन एक में सेम वही एजुकेशन का यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये आपके एडमिट कार्ड में वैसे शो कर दिया जाएगा सब चीज़ें, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस। और फिर यहाँ पे आप आते हैं थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका भी सेम यही प्रोसेस होगा। आप देखेंगे एससी जेई जो भी और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यहाँ पे सब अपना देख लेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे अपनी डेट देख लेंगे, ठीक है। और फिर आपका भी डिसिप्लिन का सेम वही प्रोसेस होगा और एमआईएल का आपका भी वही सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज कोर्स ये रहा। लैंग्वेज कोर्स में आपको देख लेना कौन सा एग्ज़ाम है, और 2 जनवरी 2023 को आपका ये एग्ज़ाम होगा। फिर आपका ये रहा डिसिप्लिन एक, ठीक है, आपको देख सकते हो डिसिप्लिन एक कोई सा भी एग्ज़ाम होगा आपका डिसिप्लिन एक का, तो 4 जनवरी, ठीक है। फिर आपको नीचे आओगे तो डिसिप्लिन 2 देखने को मिलेगा, तो इसमें से आप अपना दूसरा एग्ज़ाम देख लोगे जो कि 7 जनवरी को होगा, ठीक है। हम बैक आके आपको दूसरा कोर्स दिखलाते हैं, बीकॉम का हम दिखलाते हैं। तो बीकॉम वाले स्टूडेंट जो भी हमारे सेम वही डेट शीट है, ऊपर का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो स्टूडेंट को मैंने बताया था वही है, ठीक है। आपके में देखो ये होता है रूल के लड़की लड़के एक साथ पढ़ सकते हैं, मतलब जाते हैं एग्ज़ाम देने। आपका भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा एक तो, ठीक है, और फिर आपका कोर कोर्स होगा, ठीक है, और आपका एमआईएल जेई कोर्स होगा, ठीक है। आपका जो डेट है वो इधर लिखा हुआ है, डेट, ठीक है, डेट इधर लिखा हुआ है, टाइमिंग आपकी इधर लिखा हुई है। आपकी टाइमिंग एक ही होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका 5:30 बजे तक का पेपर है तो 5:30 बजे तक का आपको जाना है, आपका टाइमिंग का कोई इशू है नहीं, ठीक है। जो टाइमिंग दे रखी है वही है, वो 2 टाइमिंग वो बीए प्रोग्राम वालों के ने दे रखी है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो आप बीकॉम वाले स्टूडेंट तो देख लेंगे, और बाकी जो हमारे ऑनर्स स्टूडेंट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऊपर लिखा हुआ और सेकंड पे बीकॉम ऑनर्स हमारे स्टूडेंट हैं। बीए ऑनर्स वालों की दिखला देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो आपका भी सेम वही प्रोसेस है जो कि बताया था मैंने, ठीक है। तो आप बीए प्रोग्राम के देख लेंगे, यहाँ पे देखो कोर पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान रखेंगे। सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके होंगे 1 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे शुरू, ठीक है। और हमारे जो स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के ऑनर्स वाले स्टूडेंट जो हैं उनके एग्ज़ाम होंगे 21 दिसंबर से। तो यहाँ पे ये सारी डेट शीट के बारे में आपको बताया गया है, तो आप डाउनलोड करिए। और देखो मैंने पहले ही बताया, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो आप थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दोगे, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो और आपकी थर्ड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो फिफ्थ में एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन रूल के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। एडमिशन आपके मिड नवंबर तक शुरू हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए करें ताकि सभी स्टूडेंट देख ले करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।